अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, तो नया ब्लॉग। और आज है 10 सितंबर और सुबह की 7:10 हो रही है और हम निकल चुके हैं हमारी डेली हसल के लिए। और आपको पता है कि हमारा डेली हसल एक ही रास्ते से, इसमें कोई चेंज नहीं है क्योंकि हमारा जो हसलिंग प्लेस है वो एक ही जगह है। अब बार बार जगह को चेंज करना मुनासिब नहीं है ना। तो हम 5 साल से वहीं हैं और वहीं रहेंगे इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ने चाहा तो वहीं चले हैं, है ना। वो बोलते ना, वही घोड़े और वही मैदान, तो बात वही घोड़े और वही मैदान की है। और हम चले हमारे डेली हसल के लिए। और हमारा जो कॉन्सेप्ट है कि हम किस मोबाइल से शूट कर रहे हैं, तो हम जो शूट कर रहे हैं OnePlus 9 Pro से, OnePlus 9 Pro से हम शूटिंग कर रहे हैं। और मैंने 8K का वीडियो देखा पर उसके अंदर सुपर स्टेबिलिटी मोड नहीं था। अब मैं क्या, चलता हो ना तो मोबाइल हिलता है, तो क्या इसका सब अलग दिखने लग जाता। तो फिर अपने ने बोला, फिर सुपर स्टेबिलिटी मोड इनेबल किया है, चल रहा है, ठीक है, अच्छा है। हाँ, तो OnePlus 9 Pro आप देख सकते हो कि इसका है, ये भी अच्छा है 9RT के, पर उसमें मूवी मोड था, इसमें प्रो मोड मैंने देखा। बट एक्चुअली मैं इतना टेकी आदमी नहीं हूँ, अपने को जितना आता है अपने कर देते, बाकी अपने को पता नहीं चलता, ऐसा है। तो आप देख सकते हो कि क्या ही अलग नज़ारे चल रहे हैं ना। तो आज का हमने कुछ वापस से टॉपिक लेस है, पर 2-4 बातें हैं जो कल हमारी ज़िंदगी में गुजरी, तो उसके बारे में हम बात कर सकते हैं। देखो, हम तो क्या है कि हमारी टॉपिक्स पकड़ के चुन चुन के लाते हैं हमारी डेली हसलिंग लाइफ में से, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो मैं कहना चाहता हूँ हमारे पेरेंट्स से, मतलब जो पेरेंट्स हैं, आज के दौर के पेरेंट्स हैं, है ना। पेरेंट्स, द अपब्रिंगिंग ऑफ द चाइल्ड, मतलब कि वो उनका जो, वो क्या बोलते हैं उसको, अपब्रिंगिंग ऑफ चाइल्ड को हिंदी में क्या बोलेंगे, तालीम और तरबियत जो बोलते हैं ना, तालीम और तरबियत अपनी औलाद की, तालीम और तरबियत अपनी औलाद की कैसी हो है। अब मैंने देखा कि कल मेरे शॉप पे एक बंदा आया उसके बच्चे के साथ, हाँ, उसके बच्चे के साथ आया, 2-4 जन थे। तो वो उसकी, मुझे पता चल रहा था, उसके बच्चे के फेस से पता चल रहा था कि इसके अब्बा झूठ बोल रहे हैं। मतलब आदमी झूठ बोलता है तो पकड़ा जाता है ना, झूठ कभी भी वो छुपता नहीं है ना, जितना छुपाओ नहीं छुपता, है ना। ये मुश्क की तरह है ना। आदमी मुश्क लगाए और आजू बाजू वालों के पता नहीं चले, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये झूठ जो है, झूठ भी ऐसा होता है कि अगर आदमी झूठ बोले और आजू बाजू को ना पता चले तो ऐसा हो ही नहीं सकता। ये झूठ एकदम पकड़ी जाती है, ऐसा है। तो मैं कहना ये चाह रहा था कि भाई, आप आपके बच्चे के सामने झूठ बोल रहे हो तो क्या असर पड़ेगा, है ना। बच्चा तो अपने बाप से, अपनी माँ से ही सीखता है ना। तो ये बातें हैं, है ना, कि आदमी अपनी औलाद के सामने ही झूठ बोल रहा है, तो अभी वो उसकी औलाद क्या सच बोलेगी क्या उसके सामने? आपको क्या लगता है? हाँ, आप बताओ मुझे। आपकी जो, आप अगर अपनी औलाद के सामने ही समझो कि गाली गलौज दे रहे हो या झूठ बोल रहे हो या एनीथिंग एल्स, जो भी आप कर रहे हो, तो आपकी औलाद तो आपसे ही सीखने वाली है ना, कि नहीं भाई अब्बू तो झूठ बोल रहे हैं। अब वो बच्चे को पता है कि भाई ऐसा ऐसा अब्बू अभी करके आए हैं और अभी भाई के सामने ऐसा अलग बता रहे, तो बच्चे पे क्या इम्प्रेशन पड़ेगा, है ना। और अब्बू बोलते हैं कि हमारे कौम के लिए ये बहुत ज़रूरी है, ऐसा वैसा ये। बट भाई आप तो थोड़ा अलग बोल रहे हो, ऐसा। तो मतलब मैं वो भाई के बारे में नहीं बात कर रहा, मैं एक कॉमन बात कर रहा हूँ। वो भाई का छोड़ दो, देखो मैं तो क्या है कि मेरे सामने जो इंसिडेंट अकर होता है मैं उसके बारे में बात करता हूँ। तो बात ये चल रही थी कि यूजुअली जो है अपने जो माता पिता जो है अपने बच्चों के सामने ही झूठ बोल रहे, तो बच्चे क्या सच बोलेंगे क्या? हरिश्चंद्र की औलाद निकलेगी क्या बच्चे? तो ऐसा नहीं है। बोले जो आपने, जो जैसा आप कर रहे हो ना उनके सामने, तो वो सबसे पहले वो अडेप्ट करेंगे।
आप उनके सामने मोबाइल चलाओगे तो आपके बच्चे मोबाइल लेंगे, है ना। आप सच बोलोगे, आप नमाज़ पढ़ोगे उनके सामने, और आप अच्छे से बोलोगे, आप अच्छे से उनके सामने एक कैरेक्टर पेश करोगे, तो वो अडेप्ट करेगा। बच्चा वही अडेप्ट करता है जो उसके माँ बाप करते हैं। आप उनके सामने झगड़ा करोगे तो उनको उनके माइंड सेट वैसे ही बनेगा। ये पॉट है जो मैंने पहले बात कर चुकी हूँ ऑलरेडी, कि ये यंग गन्स ऑफ इंडिया है ना, जो ये पॉट्स है, ये जो मिट्टी के बर्तन है ना, तो ये छोटे छोटे बर्तन हैं, इनको अपने शेप में अपने ढाल सकते हैं। बट अगर हम ही सही हुए तो, है ना, हम सही होंगे तो हमारे बच्चे भी सही होंगे, ऐसा है। हाँ, हमारे बच्चन हमारे कार्तिक भाई बोलते मेरे बच्चन को बोले। हाँ, तो वही कार्तिक भाई भी बहुत मीठा बोलते, तो ऐसा। तो मेरे बच्चन है ना, हम हमारे बच्चों के लिए सोचते हैं कि वो अच्छी तालीम और तरबियत पाले, पर हम मेन तो हम है ना कि हम क्या कर रहे हैं हम ही बिगड़े हुए, तो हमारी औलाद तो कहाँ सुधरेगी, ऐसा है। तो ये बात थी, है ना। तो सच्चाई ज़िंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट, ऐसा है भाई। तो OnePlus 9R का ज़रा अभी बीच में ऑफिस बता दूँ कि हमारे इधर ये स्टारबक्स कैसा दिख रहा है। एक्चुअली सुपर स्टेबिलिटी मोड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर है मोबाइल में, जो ये देखो ना, मैं अगर मोबाइल हिल शेक भी कर रहा हूँ ना, तो ये ज़्यादा शेक नहीं हो रहा है, तो अच्छी परफॉर्मेंस है इसकी भी। हाँ, तो क्या है, थोड़ा थोड़ा बीच में बता भी दूँ। टैप टू शो प्रीव्यू, सबके हर मोबाइल के अलग अलग फंक्शंस है, उनकी खासियत है। जैसा कि हर इंसानों में अलग अलग खासियत होती है, अलग अलग एबिलिटी होती है, अलग अलग टैलेंट होता है ना। किसी में बोलने का टैलेंट होता है, किसी में काम करने का टैलेंट होता है, किसी की वो विचारधाराओं का टैलेंट होता है। हर आदमी में अलग अलग स्किल्स होती है ना। तो इसी तरह ये मोबाइल्स है, मोबाइल में भी अलग अलग स्किल्स, अलग अलग टैलेंट होता है एज़ पर द प्राइस ऑफ द मोबाइल। हाँ, और ये OnePlus 9 Pro 4 सेल है, 12256 वाला वेरिएंट है ये, और ये फुल किट के साथ आएगा। एक्चुअली ये डेमो पीस है जो यूज़ नहीं होता, ये सिर्फ होता है कि आप बड़े बड़े शोरूम्स में जाते हो, जैसे ये OnePlus के शोरूम में से आया होगा मेरे हिसाब से। तो ये OnePlus के शोरूम में ऐसे ही रखा था, तो इसका बॉक्स और एसेसरी सब पैक है। इवन आपको क्या नाम है, केस भी मिलेगा इसका, जो कवर आता है। तो ये अप फॉर सेल है, ये आपको हम दे देंगे सिर्फ और सिर्फ 43,000 में। सैफी गैजेट्स में आपको मिल जाएगा ये चीज़, ठीक है। एक्चुअली देखो, मुझे जो याद जब आता है तब बोल देता हूँ, तो ये मुझे कभी कभी लगता है कि मिसहैप हो जाता है कि भाई बात कहीं और चल रही और कहीं और मैं चला जाता। तो कोई बात नहीं, कम से कम अपने चल तो रहे ना। देखो, चलता पानी है ना साफ़ होता है, और जो रुक जाता है ना वो ख़राब हो जाता है। समझ रहे आप मेरी बात? जो पानी चल रहा है, बह रहा है, वो पाक साफ़ होता है, और जो रुक जाता है तो उसके अंदर मैल कुचैल हो जाती है। ये ज़िंदगी का आप एग्ज़ाम्पल ले लो। ज़िंदगी में आप अगर चलते रहोगे तो आप ऐसा रहोगे कि आप पाक साफ़ रहोगे। कैसा चलते रहोगे का मतलब क्या है? आप अगर कहीं पर स्टक नहीं होगे, देखो आदमी जब स्टक हो जाता है ना, ये सब मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, लोगों को देख के बताता हूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है ये सब चीज़ें, कि जब आदमी स्टक हो जाता है तो क्या हो जाता है कि वो समझ लो कि कहानी उसकी ख़त्म हो जाती है। कैसे कहानी ख़त्म है मैं ये बताऊँ। कहानी ये ख़त्म हो जाती है कि आपकी जो ग्रोथ की एबिलिटी थी, आपने एक जगह आप स्टक हो गए तो आपकी ग्रोथ नहीं होगी, आप अब वहीं के वहीं अटके हुए। तो मेन क्या है कि ग्रोथ मेन है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, ग्रोथ है। आप कैसे बढ़ रहे हो, आपकी हर दिन ब दिन बोलने का स्किल, दिन ब दिन आपकी बातों करने का स्किल, आपके अखलाक है ना, आपके जो अखलाक है वो अच्छे हो दिन ब दिन। अल्लाह के नबी ने तो ये दुआ भी सिखाई है। जब अल्लाह के नबी ने क्या दुआ सिखाई है, जब आईने को देखे तो ये दुआ पढ़े। देखो इसका मफ़हूम है कि अल्लाह जैसे तूने अल्लाहुम्मा अंता हसनी व फुल की हसनी, ऐसा कुछ है। मैं सही से नहीं प्रोनाउंस किया, मैंने सही से नहीं पढ़ा, मुझे पता है।
बट उसका कुछ तर्जमा ये है अल्लाह कि ए अल्लाह, जैसे तूने मुझे खूबसूरत बनाया, मेरे चेहरे को खूबसूरत बनाया, मफ़हूम मैं आपको बता रहा हूँ, वैसे ही तू मेरे अखलाक को, मेरे कैरेक्टर को अच्छा बना, है ना। तो ये चीज़ें है, कैरेक्टर आदमी की ज़िंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अखलाक, है ना, अच्छे अखलाक वाला आदमी बहुत इम्पोर्टेंट है ना। कल अखलाक का भी वज़न होगा तराजू में, नाम है अमाल में, है ना, आखिरत के दिन। तो नाम है अमाल में ये तुम्हारा अखलाक का भी बड़ा ही दखल है ना। तो आदमी का जो ग्रोथ में बात कर रहा था, ग्रोथ के बारे में, तो ग्रोथ जो है कैरेक्टर, आदमी का कैरेक्टर दिन ब दिन बढ़ता रहे। ऐसा नहीं हो कि तुम कैरेक्टर लेस होते जा रहे हो, तुम्हारे गुस्से पे कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हो। तो आदमी ऐसा होना चाहिए कि भाई नहीं, ये दिन ब दिन इम्प्रूव हो रहा है, इसने इम्प्रूवमेंट अपनी ज़िंदगी में लाई है। ऐसा है, आदमी इम्प्रूव होता रहे डे बाय डे, डे बाय डे, है ना। ये तो इसी को बोलते हैं सक्सेस। सक्सेसफुल आदमी कौन है? जो अपने आप को डे बाय डे इम्प्रूव करे। सक्सेसफुल आदमी वो नहीं है कि जिसके पास माल आ रहा है, गाड़ी नहीं आ रही है, नया बाइक आ रही है, नई दुकान आ रही है। वो सक्सेसफुल मेरे हिसाब से नहीं। सक्सेसफुल आदमी वो है जो अपने अंदर, जो अपने कैरेक्टर्स के अंदर, जो अपनी लाइफ के अंदर कुछ वो नया नया दिन ब दिन नया कुछ सीख रहा है ना। ये देखो, जॉय ऑफ लाइफ, दिस इज़ द जॉय ऑफ लाइफ। बच्चे जा रहे हैं एकदम हंस खुल के, ये है जॉय, है ना। ये बचपना है, ये बचपना जो गया वो ख़त्म है कहानी। उसके बाद तो सारा ही है क्या है कि छोड़ दो, अब उसके बारे में क्या बताऊँ मैं। बचपन तो अलग ही होता है, ये बचपन है ना। जॉय ऑफ लाइफ वो बचपना में ही है। 18-20 साल तक, 21 साल तक, 22 साल तक, जब तक आप पढ़ रहे हो वो जॉय ऑफ लाइफ है। आप उसको घोषित कर सकते हो कि ये जॉय ऑफ लाइफ है ना। तो बात वहाँ चल रही थी कि आपकी जो ग्रोथ है वो सक्सेस है। मतलब आपकी इंटरनल, मतलब आपके कैरेक्टर इम्प्रूव हो रहे हैं कि नहीं, आपकी जो बुरी बातें आपके अंदर से वो निकल रही है कि नहीं। अब ये सब चीज़ें अगर हो रही तो आप सक्सेसफुल हो, बाकी आप ख़त्म हो, आपकी कहानी। ऐसा है, अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरे पास बड़ी गाड़ी आ रही है, मेरा बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, मैंने नई बाइक ले ली है, तो ये सक्सेस नहीं है, ये ख़त्म है कहानी। सक्सेस तो ये है कि आपका डे बाय डे इंटरनल इम्प्रूवमेंट, आपका खुद का इम्प्रूवमेंट, वो मेन सक्सेस है ना। आप है ना, पहले माँ बाप के साथ नहीं बैठते थे, पर आप कुछ महीनों में अपने माँ बाप के साथ अच्छे से बात करने लग गए, आप अपने माँ बाप के साथ बैठने लग गए, वो इम्प्रूवमेंट है, वो सक्सेस है ना। आपका कैरेक्टर इतना गंदा था कि लोग आपसे है ना कतराते थे बैठने के लिए, मिलने के लिए, बात करने के लिए। बट अभी आपका कैरेक्टर इतना अच्छा है कि भाई लोग आपको चाहते हैं कि मैं अनीश से बात करूं, लोग चाहते हैं। मैं एग्ज़ाम्पल एक बता रहा हूँ, मैं खुद का ही मतलब नाम ले लिया, कोई बात नहीं, बट मैं एक एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ कि लोग आपसे मिलने की तलब रखें, लोग आपसे मिलने की मतलब ख्वाहिश करें कि नहीं भाई ये अनीश है, इससे ज़रा मिलो, ये थोड़ा है, इसका कैरेक्टर आला है, ये बहुत अच्छे से बात करता है। तो ये इम्प्रूवमेंट है आपकी दिन ब दिन की, है ना। और ये आपकी फ़िज़िक्स मतलब आपकी फ़िज़िकल कंडीशन, मतलब देखो आप आलसी थे, आपने 100-200 किलो कर लिया अपना वेट, अब आप क्या कर रहे हैं, इसके पीछे मेहनत कर रहे हैं, आप खुद की बॉडी को इम्प्रूवमेंट चाहते हो अपने अंदर, है ना, कि मेरा वज़न कम हो और ये हो, है ना। तो और आप उसके पीछे मेहनत भी कर रहे हो। मैंने मेरे व्लॉग में बहुत सारी जगह सिर्फ ये बताया कि आप सिर्फ सोचो मत, उस पर कर गुज़रो, है ना। कर गुज़रने की बात है ना, कर गुज़रने की, है ना। सिर्फ बोल बच्चन नहीं हो आदमी के। मेरा एक अभी दोस्त गया, आँख भी नहीं खुल रही थी उसकी अभी बाइक पे तो अलग अलग सीन शॉट रहे थे, आँख नहीं खुल पा रही उसकी। मैंने अभी देखा, उसको आवाज़ लगा था, पर क्या अभी शूटिंग चालू है, तो मैं बोला क्या आवाज़ लगाऊं।
ऐसा है। तो ये व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। इसकी कुछ मदद कर दी जाए कि क्या है, निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकल जाएगा। चलो देखे क्या है क्या नहीं। शायद से निकाल दिया है उसने। निकाल लिया भाई, निकाल लिया। हाँ, तो इम्प्रूवमेंट की बात जहाँ चल रही थी कि लो अभी सारी कहानी ख़त्म हो गई, सब जगह से अलग अलग सीन शॉट आए, तो आपका जो बात चल रहा था वो ख़त्म हो गया। तो कोई बात नहीं, ये फ़्लो में बातें होती है जो भी है। तो हमारी बात शायद से मेरे हिसाब से चल रही थी कहाँ चल रही थी? हाँ, तू तीर आज़मा हम हुनर आज़मा है ना। सिर्फ बोल बच्चन ना हो, सिर्फ आदमी के बोल बच्चन ना हो, आदमी कैपेबल भी हो, आदमी शक्ति भी रखता हो कि वो कर गुजरे, है ना। सिर्फ तुम बोल बच्चन कर रहे और कर रहे कुछ नहीं बोले भाई अपने तो ऐसा है न वैसा है न, हम ये कर देंगे, हम वो उखाड़ देंगे, हम एवरेज चढ़ जाएंगे। चलो, तो तुम एवरेज चढ़ने की बातें कर रहे हो तो तुम्हारी तैयारी क्या है? हाँ, तुम्हारी तैयारी क्या है? तुम्हारी फिज़िकल लेवल क्या है? तुम लेह लद्दाख जाने की बातें करते हो, ये मैं सिर्फ एक एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ। आदमी लेह लद्दाख जाने की बातें कर रहे हैं, बोले हम नहीं नेक्स्ट ईयर बोले जाएंगे, तो जाएंगे, वो तो बात सही है। बट अगर आपकी फ़िज़िक्स ही है, आपकी जो हेल्थ है वो ही आपको अलाउ नहीं करेगी तो तुम क्या जाएंगे? तुम्हारी ख़त्म कहानी, इसको बोलेंगे ख़त्म कहानी है, दी एंड, है ना। एंड है बोले तो एंड क्या है? आपने लेह लद्दाख जाने की बात करी, एवरेज बहुत दूर की बात है, मैं सिर्फ लेह लद्दाख की बात कर रहा हूँ। क्या आप सोच रहे हो कि नेक्स्ट ईयर मैं जाऊँगा लेह लद्दाख? बट दोस्तों, आपने क्या तैयारी करी? वहाँ पर तो ऑक्सीजन लेवल थोड़ा कम होता है, सांस नहीं आती आपको, तो यहीं नहीं सांस आ रही सही से। तो अब जो है उसकी तैयारी करो भाई। लेह लद्दाख जाना है तो आपका जो फिज़िक्स है, आपकी हेल्थ है, जो आपके रेस्पिरेशन सिस्टम है, उसको इम्प्रूवमेंट करना वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। समझे आप मेरी बात? मतलब आप जो चीज़ करना चाहते हैं, पर उसका इनिशियल स्टेज क्या है? इनिशियल स्टेज क्या है? अगर आप सोचते हो, देखो अपने ऐसा सोचते हैं, देखो मतलब कह रहा हूँ मैं कि हम ऐसा सोचते कि नहीं अपने फ्रेंचाइजी लेवल का काम करेंगे। तो आपने इनिशियल स्टेज क्या किया, उसके बारे में आपने क्या किया? आपने सोचा कि नहीं सोचा कि करूं क्या ना करूं? समझ रहे आप मेरी बात? मतलब उसका आप सोच रहे मैं फ्रेंचाइजी लेवल का काम करूं, बट आप तो क्या है कि सेकेंड हैंड मोबाइल्स के धंधे करते हैं। तो अब सेकेंड हैंड मोबाइल के आप धंधे कर रहे, पर फ्रेंचाइजी लेवल का अगर आपको काम करना है तो आपको फ्रेंचाइजी लेवल जैसे भाटियाज़ हो गया, जैसे A to Z बहुत सारे काम काज है, बहुत सारी पुजारा है, ये सब मोबाइल्स के शोरूम है बड़े बड़े, मैं नाम बता रहा हूँ, अंबानी है, वो सब है। तो क्या है कि खेल में आपको बताता हूँ खेल क्या है। तो ये इनिशियल स्टेज इसका क्या होगा कि आप सिर्फ सेकेंड हैंड में अगर पड़े रह गए तो तुम्हारा फ्रेंचाइजी लेवल ख़त्म है कहानी। फ्रेंचाइजी लेवल कब बनेगा? जब आप खुद ब्रांड्स में आओगे। ये सब बातें इसका इनिशियल स्टेज बता रहा हूँ। जैसा कि ये अगर बता रहा हूँ तो वही चीज़ है, आप कुछ भी चीज़ कर रहे हो तो उसका इनिशियल स्टेज देखो, उसको समझो। सिर्फ बोल बच्चन और सिर्फ सपने, मैं ऐसा नहीं बोलता कि सपने मत देखो, सपने देखो, बट जब सपने देख रहे हो तो उसका कोई इनिशियल स्टेज भी लाओ कि भाई नहीं, वी हैव टू स्टार्ट एंड डू समथिंग। सिर्फ सपने देख रहे, बोल बच्चन कर रहे, बोले अपने ऐसा कर देंगे, अपने वो कर देंगे, और लेनी देनी कुछ को नहीं है बोले। हाँ, तो ये लेनी देनी कुछ को नहीं मतलब हमारी भाषा में बोलते मतलब कोई आनी जानी नहीं है बोले, आनी जानी, समझ रहे? तो ये बात है, आनी जानी कुछ नहीं मतलब, तो मतलब सिर्फ बोल बच्चे रहे, इसका कुछ होने वाला नहीं है, ऐसा मतलब कहने का मतलब। तो ये है भाइयों, आप कुछ भी करना चाहते हो तो एक इनिशियल स्टेप, हर चीज़ छोटे से बड़ी होती है। मैंने कितने व्लॉग में बोल दी, अब तो मेरे को ऐसा लगता है कि भाई हर व्लॉग में मैं एक ही बात कर रहा हूँ, बट मुझे पता है कि थोड़ी डिफरेंट बातें भी कर बैठता हूँ मैं कभी कभी। तो यही बात है, हर चीज़ इनिशियल स्टेज से शुरू होएगी।
आप बोले कि हमारा $1 बिलियन का प्रोजेक्ट है, बट क्या है कि आपके जेब में तो फूटी कौड़ी भी नहीं है $1 बिलियन प्रोजेक्ट चालू करने के लिए। $1 बिलियन प्रोजेक्ट चालू करने के लिए आपको सबसे पहले छोटा सा एक कॉन्ट्रैक्ट लेना पड़ेगा बिल्डिंग बनाने का, है ना। छोटा सा क्या बना रहे हैं आप समझ लो किचन बना रहे, आप समझ लो कि चाली बना रहे, आप समझ लो कि फिर चाली बनाने के बाद आपने एक शेड बनाया, फिर आपने एक कंपनी बनाई, फिर आपने एक बिल्डिंग लो राइज बिल्डिंग बनाई, फिर हाई राइज बिल्डिंग बनाई। तो ये सब स्टेप्स है। आप जैसे स्टेप्स पे जाओगे ना, तो ये सब स्टेप्स है। आप सोचोगे नहीं अपने को तो बड़ा काम चाहिए, तो बड़ा काम करने वाले जो ये सोच रहे कि हमें बड़ा काम ही चाहिए, तो उन सब की कहानी ख़त्म है। जो ये सोचता है कि मैं बड़े से चालू करूँगा, ये अब क्या बोलूँ मैं। तू इधर उधर की ना बात कर, तू बता कि काफ़िला क्यों लूटा, मुझे रहज़नों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। भाई तेरा रहबरी गलत था, तुझे जो गाइड करने वाला था ना, तूने किसी की गाइडेंस नहीं ली, तू तो खुद के धुन में चल पड़ा था। तो तूने क्या किया कि हम नहीं मल्टी बिलियन प्रोजेक्ट करेंगे, तो आपने प्रोजेक्ट चालू किए मल्टी बिलियन आपके बाप के पैसे से, समझ लो A to Z। फिर क्या हुआ, आपको उसमें लॉस हो गया, खुदा ना करे, बट ऑलमोस्ट होता यही है। जो मल्टी बिलियन और वो लंबे लंबे प्रोजेक्ट चालू करते हैं ना, तो उनकी कहानी यही है कि वो ख़त्म हो जाती है, कहानी शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाती है ये। और जो छोटे काम से शुरू करता है ना, तो उससे हर स्टेप पता है कि नहीं, पहले ऐसा है, फिर ऐसा है, फिर ऐसा है, फिर ऐसा है, ऐसा। तो ये सारी बातें और ये करना, इम्प्लीमेंटेशन, और छोटे काम से ही बड़ा करना। देखो आदमी जब छोटे छोटे काम से काम चालू करता है ना, तो उसे पता चलता है कि नहीं भाई, उसने हर चीज़ की हुई रहती है ना। उसने झाड़ू भी मारा है, उसने दुकान पे पोछा भी मारा है, उसने कूड़ा कटका भी उठा के फेंका है बाहर, सारी चीज़ें की है। तो ये कोई चीज़ों में शर्म नहीं करेगा, है ना। और जो बाप के पैसे से काम चालू करेगा ना, तो उसको सब चीज़ में शर्म आएगा। अरे बोले वो ज़रा रामू काका को बुलाओ ना, ये साफ कर दे बोले। तो ये सारी चीज़ें होती है। आदमी अपनी औकात को धीरे धीरे बढ़ाए। आप खुद ही एक पहले मल्टी बिलियनियर सेठ बन के मत बैठो। ऐसा मल्टी बिलियनियर सेठ बन के बैठोगे ना, तो कुछ आनी जानी को नहीं भाई जान, ऐसा है, समझ रहे। तो बात यही ख़त्म करना चाहता हूँ मैं। मुझे पता है कि कहाँ से चालू किया था और कहाँ ख़त्म हो रही है, तो कहाँ झूठ से ख़त्म हो गई, कहाँ पर धंधे पे ख़त्म हो गई बात। तो ठीक है, यहीं ब्लॉग ख़त्म करते हैं। और अगर आपको हमारी बातें अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, कमेंट्स भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो है कहने का मतलब ये है कि ये है हमारे उमर भाई और ये है हमारे अलग भाई। तो ये सब अलग अलग दोस्त मिलते रहते हैं। दोस्ती सबसे की जाए, छोटा हो बड़ा हो, जो भी हो, गरीब हो अमीर हो, दोस्ती तो दोस्ती होती है, ऐसा है भाई। तो ये देख रहे थे मुझे, बोले क्या बक रहा है बोले, तो कुछ बोले नहीं ये लोग, पर एक दो ऐसा हाथ लगा के चले गए। तो कोई बात नहीं, ख़त्म कर रहा था मैं चैनल सब्सक्राइब करने पे। तो देखो, अच्छी बातों का शेयर करना भी पुण्य है, सवाब है, नेकी है। बुरी बातों से रोकना भी पुण्य है, सवाब है, नेकी है। तो आप ये सब चीज़ों में आ जाओ, आप हो जाएगा गेम, ऐसा है। तो हमारी बात अच्छी लगती है तो शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमें भी थोड़ा अच्छा, डिस्क्रिप्शन में थोड़े लिंक्स देता रहता हूँ मैं, एफिलिएटेड लिंक्स है, जिसमें से अगर आप कुछ परचेज़ करोगे फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन में से, तो हमें भी कुछ वे ऑफ इनकम मिलेगा। ऐसे तो हमारी लगा शुक्र वे ऑफ इनकम है, बट क्या एफिलिएट लिंक से अगर आप परचेज़ करोगे तो आप हमको भी कुछ मिलेगा। आपका प्राइस तो वही रहेगा, आपको जो ख़रीदोगे आपको तो वही प्राइस पे मिलेगा जो नॉर्मल प्राइस रहता है। बट उसमें से फ्लिपकार्ट अमेज़ोन वाले थोड़ा बोले आपने थोड़ी मेहनत की, आपने थोड़ा रिकमेंडेशन दिया, तो ये आपका थोड़ा सा वो बोले हमारी तरफ से प्यार। तो ये प्यार मोहब्बत चलता रहे,
आप ही ऐसे ही सपोर्ट करते रहो इंशाल्लाह। मुझे पता है मेरे बहुत सारे लोग जो मुझे पहचानते हैं वो ही मुझे देखते हैं, बाहर कोई नहीं देखता क्योंकि मैं ही शेयर करता हूँ। तो ठीक है, बात को यहीं करते ख़त्म। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।